दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। हनुमान जयंती के पावन मौके पर शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा। धर्म प्रेमियों ने किया पुष्प वर्षा से स्वागत। सिविल लाइन पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में किया खुलासा। करीब 5 लाख कीमत के वाहन किए बरामद। और 2 दिन पूर्व बेमौसम बरसात, ओले और तेज आंधी से गेहूं की फसल को पहुंचा नुकसान। विधायक ने बंधाया किसानों को ढांढस। अब खबर विस्तार से। बिजली कर्मचारी महासंघ द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष गजेंद्र पाल सिंह राजपूत के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया और शीघ्र समस्याओं के निदान की मांग की है। आंदोलन का दूसरा चरण है। बिजली मंत्री से चर्चा के बावजूद अब तक मांगें नहीं मानी गई हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो तीसरे चरण में भोपाल में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विद्युत मंडल की फेडरेशन जैसे विद्युत कंपनी विद्युत मंडल बने तो कांग्रेस के नेता थे बीपी पाटिल और विद्युत मंडल न्याय मजदूरों में पार्टी के लिए काम करता है और लोगों को विरोध करता रहता था कि हमें मजदूर क्योंकि विचारधारा गलत और वो जल्दी समाप्त होते हैं जो गलत और जो देश ही हमारा सबसे पहला देश है। भारतीय मजदूर 3 विचारधारा पर काम करता है। वो है उद्योगी, राष्ट्रीय उद्योगी और श्रमिक। 3 सिद्धांत हैं जिन पर भारतीय मजदूर संघ की नींव रखी गई है। कोई ऐसा हमारी मजदूरों की मांग है, हमारा कोई आंदोलन चल रहा है, हमारा कोई कार्यक्रम है और देश पर कोई संकट है और धरना प्रदर्शन कैसे उद्देश्य से? मैं श्रीश दीक्षित वृत्त कार्यालय विदिशा में पदस्थ हूँ। आज हम सभी लोग बिजली कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में एकत्रित हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगें सभी लोगों के लिए हैं। संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारियों के लिए है। पहले चरण में मुख्य कार्यालय स्तर पर ज्ञापन दिया गया था। दूसरे चरण में 16 मार्च को हम सभी हमारे संघ द्वारा जिला स्तर पर ज्ञापन दिया गया। आज तीसरे चरण का में जो है वो हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। चौथे चरण में हमारा यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो चौथे चरण में व्यापक आंदोलन भोपाल में अभी प्रस्तावित है और यदि तब भी हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो 5वें चरण में काम बंद आंदोलन की जो है वो लाना। हम अपना अधिकार मान के नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मान के नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मान के नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुल्म की। ये गजेंद्र पाल सिंह राजपूत। किस संदर्भ में आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं? क्या क्या मांगे हैं आपकी? मैं बिजली कर्मचारी महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ और आज जो हमारा धरना हो रहा है प्रांतव्यापी आंदोलन है। ये 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के इस आंदोलन का दूसरा चरण हमने प्रारंभ किया था जो चल रहा है। तीसरा ज़रूरत पड़ी तो तीसरा चरण भी हम भोपाल में करेंगे राजधानी मुख्यालय पर। 11 सूत्रीय मांगों में हमारी मुख्य रूप से जो मांग हैं जिनकी हमारी सरकार से, एनर्जी सेक्रेटरी से, ऊर्जा मंत्री से हमारी चर्चा हो चुकी है 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के पहले, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। कुछ मांगें उन्होंने मांगी हैं, उनका निराकरण किया है, कुछ फ्रेंच बेनिफिट दिए हैं कर्मचारियों को, रेगुलर कर्मचारियों को,
पर जो हमारी मुख्य मांग थी कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, इसके पहले भी आपने ज्ञापन दिया हुआ था, उसकी मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी अभी तक? अभी उसकी पूरी मांगे नहीं हो पाई। मांगे पूरी नहीं होने के कारण क्या कर सकते हैं, क्या कदम है आपका? अभी हमारा जी 3 चरण का आंदोलन चल रहा है। एक 16/3 को हुआ, एक 2 अप्रैल से को चल रहा है जी, और 16 अप्रैल को मुख्यालय, सरकार का मुख्यालय, राजधानी का मुख्यालय हम आंदोलन करेंगे 11 सूत्री मांगों को लेकर के, और सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी। और निश्चित रूप में मुझे विश्वास है, जैसी पहले हमारी चर्चा हमारी सकारात्मक राष्ट्र एनर्जी मिनिस्टर से और एनर्जी सेक्रेटरी से हो चुकी है, जिसमें कई मांगों पर जो लिखी हुई जो अभी नहीं हो पाई उन पर सहमति बनी हुई है, पर आदेश नहीं हुए, इम्प्लीमेंटेशन का नहीं हुआ। इसके वजह से आंदोलन करना हमें पड़ रहा है। 2 दिन पूर्व आसमान से ऐसी आफत बरसी कि बरसात, ओले और तेज हवा से जिले की कुछ तहसीलों के क्षेत्र में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं विधायक मुकेश टंडन गुलाबगंज तहसील के अनेक गांव पहुंचे और किसानों को विश्वास दिलाया कि उनको उनकी फसल के नुकसान की एक एक पाई दिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनकी चर्चा हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों को किसानों की फसलों का सर्वे करने के लिए दल बनाकर खेत खेत जाकर सर्वे का कार्य किया जाए और किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। नीचे देखो ना पूरा अरे आप नीचे देखो जहाँ सब बिल्कुल दाने के लिए तो और दबेगा। अब जो तन्ना की करके फिर उतार ले ऊपर चढ़ा दो भाई से खम्मा कहाँ से। क्या नाम है? सर मेरा नाम पंकज रघुवंशी है। कौन सी जगह? और ये हमारा गांव है ग्राम परसोरा। जी देख रहे हैं ओले गिरे क्या सर इतने ओले गिरे हैं कि ये समझ लो 80 से 90% नुकसान हो चुका है और पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। अब किसान की कंडीशन ये है, खाने नाज नहीं है किसान को, और पूरी बालियां, पूरे दाने खेत में बिक चुके हैं, और आज और कल से फसल कटना चालू होने थी तो स्थिति बहुत ही भयंकर हो गई है सर। बाकी फसल जी पूरी पकी थी, कल या परसों से हार्वेस्टर चालू होना थी, तो अब पूरी मतलब जमीन में बिछ गई है फसल। कैसे क्या फिर करोगे, काटोगे? अब क्या करेंगे सर, सफाई, मुझे तो ये लग रहा है सफाई होगी, कुछ बचा ही नहीं है, खाने नाज ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। खाने के लिए भी बिल्कुल इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है। % नुकसान हुआ लगभग 80 से 90% नुकसान। ये टोटल पूरा गांव जो है खेती बाड़ी पर निर्भर है। प्रशासनिक अमला कल आए थे तहसीलदार साहब, आए थे शाम के, तो वो भी रात में आए थे, तो थोड़ा बहुत देख के चले गए, और आज भी सुनने में आ रहा है कि आज प्रशासनिक अमला आ रहा है सर्वे कराने। तो मैं शासन और प्रशासन से यही मांग करूंगा कि किसान की सुने, और इससे पहले भी सर 10-12 दिन पहले भी ऐसी आपदा आई थी, फिर डबल से ये बहुत तेज आपदा आ गई है हमारे गाँव। नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह है। क्या करते हैं आप? किसानी भी है, मजदूरी भी करते हैं। अब तो जब कंडीशन हो गई, जो अपना खेत है वो कटने अभी आई फसल है, हार्वेस्टर मिलो नहीं। अब जब देखो जो कंडीशन कुछ नहीं बचो, खाए भी नहीं है, कर्जा पानी भी नहीं पट पाओ। यही कर्जा कर लिया था? कर्जा तो अब बैंकों को है, अब तो बैंक है 2 लाख कर्जा है कम से कम। और जो जाम लगत आई थी, ये भी नहीं है कि अपन कोई से कर्जा लाभ है, वे भी नहीं पट पा रहे। इसी की
उम्मीद थी आपको? तो जई से लेन देन होते आप गर्मी में अपन जब काट ली बेच दी और लेन देन कर देते, फिर अपने साल भर फुर्सत हो गई फिर ले लेते वो कर दो। इस बार काफी नुकसान अब की साहब कछु नहीं है साहब, खावे ही नहीं बचन जो कुछ नहीं। क्या मांग करते हैं प्रशासन? अब प्रशासन जो ही करे साहब, अब कछु हमें मदद दे जाओ, हम कुछ नहीं बचवा, हमें खावे ही नहीं है, क्या कर्जा ही नहीं पट पा रहा हूँ, कर्जा माफ हो जाए, कछु हो जाए, वो ऐसी व्यवस्था करो, कछु कर्जा कहाँ से भरेंगे बैंकों को, नहीं भर पा। कल रात को अति वर्षा और ओलावृष्टि के कारण गुलाबगंज ग्यारसपुर तहसील में गुलाबगंज के 5 गांव प्रभावित हुए हैं। हमारे बरहीघाट, बटूरिया, हमारे अंडिया, विपल्ली, इन गाँव में कई जगह तो 100% नुकसान हुआ है। कलेक्टर साहब से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया है कि जो है दल बन गए हैं और जाकर खेत पर तुरंत ही नुकसान का आकलन किया जाए, क्योंकि मैंने भी ये कहा है कि अब चूंकि मौसम आगे भी खराब हो सकता है तो किसान चिंतित है, इसलिए तुरंत ही अपनी फसल घर ले जाना चाहता है। इसके कारण जितनी बची है उसको समेटेगा, उसके समेटने के पूर्व जो है उसका सर्वे हो जाए तो उसको लाभ मिलेगा, नहीं तो आज उसकी फसल कट गई, कल सर्वे कर जाएगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने एसडीएम को भी कहा है, डीएम को भी कहा है कि तत्काल प्रभाव से जो प्रभावित गांव हैं अनेक दल बनाकर आसपास के पटवारियों को भी और बाकी सब लोगों को, जिले के लोगों को बुलाकर उस पर तुरंत ही जो है सर्वे कराया जाए और नुकसान का आकलन किया जाए, ताकि किसान अपनी उपज जो है कटवा सके। साथ में एक और किसान की चिंता है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, माननीय डीएम साहब से भी बात करूंगा, हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब से भी बात करूंगा कि बारिश होने के कारण अब जो फसल कटेगी उसमें मट्टी आएगी। मट्टी इसलिए आएगी क्योंकि वो जैसे हार्वेस्टर चलेगा तो उसके साथ मिट्टी भी आएगी। अब वो कहीं कम मट्टी आएगी, कहीं थोड़ी ज्यादा भी आएगी। अब मट्टी के कारण जो समर्थन मूल्य पर जो सर्वेयर रहता है वो मिट्टी को अलाउ करता नहीं है, उसके कारण भी किसान परेशान होंगे, इसलिए उसका रास्ता भी निकलना चाहिए। किसान को नुकसान ना हो, ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि तत्काल जो है नुकसान का आकलन किया जाए और सारी सुविधा किसान को दी जाए। ये शासन के निर्देश है। माननीय देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी को भी मैंने अवगत करा दिया है, उन्हें भी चिंता थी। सुबह भी उन्होंने फोन पर नुकसान का आकलन जाके स्वयं खेत पर जाकर करने का मेरे को भी निर्देशित किया था, अधिकारियों को भी निर्देशित किया था और हमने सबने जाकर मौके पर अधिकारियों को ले जाकर सर्वे के लिए निर्देश दिए हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है, इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी हुई है। देश के कृषि मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, खेती पूरी ताकत के साथ दोनों सरकारें आपके साथ खड़ी हुई हैं। आपके जो भी नुकसान होगा उसका आकलन करने से जो भी भरपाई संभव हो सकती है उसको किया जाएगा। आप धैर्य और संयम से काम करें, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर गुरुवार को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा माधवगंज से प्रारंभ होकर बड़े बाजार स्थित हनुमान मंदिर की ओर चली, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। भव्य शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम और जय बजरंग बली के उद्घोष से शहर गुंजायमान हो उठा। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा से शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में भगवान हनुमान आकर्षण का विशेष केंद्र रहे। अखाड़ों द्वारा हैरत अंगेज और जोशपूर्ण प्रदर्शन ने लोगों का मन मोह लिया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा यह आयोजन आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त व श्रद्धालु शामिल थे।
हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज समारोह निकाला गया है। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बजरंग दल का काम क्या है? धर्म रक्षा, मठ मंदिरों की रक्षा करना, साधु महात्मा की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए। प्रांत से सहमत प्रति साल हम हनुमान जन्मोत्सव पर विश्व हिंदू परिषद विदिशा द्वारा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विदिशा द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। उसी क्रम में माधवगंज से मुख्य मार्ग से होते हुए बड़े बाजार में हनुमान जी के मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन होगा, जिसमें भव्य अखाड़े का भी, हम बजरंग दल का जो हमारा अखाड़ा है उसका भी प्रदर्शन करते हैं। बस हमारे अखाड़े का प्रदर्शन होता है, हनुमान जी का शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें पूरे शहर के लोगों बड़े बढ़कर से भाग लेते हैं। वो प्रति साल हम इस आयोजन को करते हैं। बजरंग दल इस आयोजन में सभी की सहभागिता होती है, जैसा हमारे कार्यक्रम प्रति साल होते हैं। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी जब्त की गई है, जिनकी कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों में अंकित यादव उर्फ टुंडा और अरुण अहिरवार शामिल हैं। अंकित यादव पर पहले से ही कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। विदिशा व्यापार महासंघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। नवनिर्वाचित पदाधिकारी हनुमान जयंती के पावन अवसर पर वैशाली विहार स्थित खाटू श्याम के दरबार में पहुंचे थे और जहां भोग भी लगाया गया था। सभी प्रकार की समस्याओं को एकजुट होकर उनकी समस्याओं का निदान एवं व्यापारियों के हित में कार्य सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई थी। करेंगे, डायलिसिस सेंटर को और आगे ले जाएंगे। सबका साथ सब मिलके इस विकास कार्य की यात्रा को, व्यापार महासंघ की यात्रा को सब मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे। जो आपके पास बनी हुई है, क्या उम्मीद देखते हैं आप? जो व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी बनी है, मेरे मार्गदर्शन नहीं बनी, व्यापारियों के मार्गदर्शन से बनी है। व्यापारियों ने जनादेश दिया है। मैं तो एक वोटर साहब, मेरे पास तो एक वोट थी, मैंने अपना एक वोट किसी को भी दिया होगा, मगर व्यापारी ने जिसको वोट दिया है और व्यापारियों ने कार्यकारिणी बनाई है और व्यापारियों के आशीर्वाद से कार्यकारिणी बनी है।
उन्हीं के ना कि मेरे मार्गदर्शन से, व्यापारी के मार्गदर्शन से ही ये कार्यकारिणी नई जो बॉडी बनी है वो चलेगी। क्या उम्मीद देखती है आप? मेरे साथ महामंत्री पद पे नरेंद्र सोनी जी रहे हैं, मैं उनकी क्षमता जानता हूँ। राय जैन साहब 2 बार व्यापार महासंघ के अध्यक्ष चुने गए थे, उनकी कार्यप्रणाली को देखकर और नरेंद्र सोनी की कार्यप्रणाली को देखकर व्यापारी उनको चुना है। ये उनकी क्षमता है, क्षमता के आधार पर ही चुनाव हुआ है और उनको भारी बहुमत से चुना है। किस तरीके से अब शहर के व्यापारियों के बीच आप जाकर उनकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हमने नई कार्यकारिणी 2026 से 29 के लिए आदरणीय मुन्ना भैया से, नवल शास्त्री जी से और उनकी बाकी टीम से यहाँ पर विधिवत चार्ज लिया है। आज से हमारा कार्यकाल विधिवत रूप से चालू हो गया है और व्यापारी का सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी का सम्मान वो बरकरार रहना चाहिए। शासन प्रशासन में व्यापारी को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देंगे, उसका सम्मान वापस ले जाएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग की बड़ी समस्या है, उसको हम दूर करेंगे। सुलभ शौचालय एक बहुत बड़ी समस्या है, शहर में सुलभ शौचालय नहीं है, वो हम नए शौचालय बनाकर उन करेंगे। ठेले वालों की भी समस्या है, जो ठेले बाजार में रहते हैं उनको भी, वो भी हमारे भाई है, उनको भी उचित स्थान दिलाकर उनकी समस्या को दूर करेंगे। साथ ही साथ कई बार ये बात आती है कि व्यापारी अतिक्रमण करता है, जिससे कि शहर में चलने के लिए दिक्कत हो जाती है, तो उस समस्या को भी हम हल करेंगे। हम हमारे व्यापारी को समझा देंगे, उनको उनकी हद में रख के इस शहर को निश्चित तौर से, क्योंकि अगर हमारा शहर में गाड़ी रखने की जगह होगी तो ग्राहक ज्यादा से ज्यादा हमारे शहर की ओर आएगा। ऐसी बहुत सारी समस्या, नया व्यापार भवन, डायलिसिस सेंटर को और सुचारू रूप से चलाना, साथ ही साथ एक सोनोग्राफी सेंटर की स्थापना करना, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमारी प्लानिंग है। साथ ही साथ भारी उद्योग हमारे विदिशा में नहीं है, तो हमने सोचा है कि विदिशा में लघु उद्योगों की बहुत संभावना है और माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं, लगभग 200 से 250 लघु उद्योग हैं, जिनमें बिना सब्सिडी भी 35-40% है और बिना आपको कुछ रखे बैंक लोन देती है। तो हम लघु उद्योग के माध्यम से हमारे व्यापारी को आगे बढ़ाएंगे। इस शहर में जो बेरोजगारी है उसके रोजगार के लिए हम काम करेंगे, जिससे कि जो बेरोजगारी वो खत्म होगी, व्यवसाय बढ़ेगा। इन्हीं बातें बहुत सारी हैं, कभी मैं आपको और शेयर करूंगा, लेकिन अभी इतना ही। धन्यवाद। विदिशा का व्यापारी बड़ा जागरूक है। विदिशा के व्यापारियों के लिए आज मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के अंदर विदिशा के व्यापारियों के मामले में एक कहावत है कि विदिशा का व्यापारी जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। और व्यापारियों ने, विदिशा के व्यापारियों ने इनकम टैक्स अधिकारी को सस्पेंड कराया, जीडीएम को, सेल टैक्स अधिकारी को सस्पेंड कराया है। इसी प्रकार विदिशा के व्यापारी को किसी प्रकार की भी आंच नहीं आने देंगे। उसके लिए किसी भी स्तर पे जाना पड़ेगा, शासन प्रशासन, और अगर मतलब उसके ऊपर लेवल पे लड़ना पड़ेगा। देखिए, व्यापारी कभी गलत काम नहीं करता है कमल भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। व्यापारी के साथ धोखा हो सकता है, वो धोखे से कर सकता है, पर जानबूझ के कभी व्यापारी गलत काम नहीं करता है। परंतु अगर धोखे से उसके गलत कार्य हो भी गया है तो उसको बैठ के समझा जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि शासन प्रशासन व्यापारी को टॉर्चर करे। उस व्यापारी को हम टॉर्चर नहीं होने देंगे। वो व्यापारी पहले हमारे लिए व्यापारी है, और धोखे से अगर हो गया तो उसको बैठ के समझा जाएगा, मगर उस व्यापारी को हम कभी भी परेशानी आने देंगे। व्यापारी भाई भाई की बात हो रही है, ग्राहक भी तो आपका भाई है ना। ग्राहक के लिए हम बात ही कर रहे हैं ना। ग्राहक को तो कभी हम नुकसान पहुंचाने की बात नहीं। ग्राहक आएगा तभी तो व्यापारी है। ग्राहक की तो उसके लिए उचित हम जो जितना भी अच्छा हो सकता है उस कार्य को करेंगे। और किसी भी व्यापारी कभी ग्राहक को कमजोर नहीं पड़ने देता है। वो अपनी दुकान पे बुलाता है तो भगवान मानता है, मान देता है, सम्मान देता है, चाय पिलाता है, उसकी पूरी बात को सुनता है और उसका पूरा कार्य करता है। इसलिए कभी व्यापारी तो ग्राहक को भगवान मानता है, इसलिए ग्राहक को कभी किसी प्रकार की नुकसान नहीं आने देंगे। और व्यापार आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।